विश्वोदय गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से दो सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। स्त्री सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक को पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अनिचरे सुख भोग किया, तब पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिक जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही उनकी तुम नारद से भेंट हो गई। तुमने उनसे ये कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो। तुम्हारे माता पिता जैसे किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की दो सुंदर कन्याएं और उनकी दो स्त्री हैं। उनके दो पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरे समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया है, सत्य ही है। यदि माता विष दे या पिता बेच दे, अथवा यदि राजा सब हरण कर ले, तो फिर उस किससे कहा जा सकता है। बुद्धिमान को उचित ही क्या ऐसा को का मुंह न देखे हैं। नारद, तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तक पहुंचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उनके मना करने पर भी क्रोध प्रताप करने चले गए। श्री पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वह दीनता पूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रोध पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आते देख कुमार व्यक्त हो वहां से अंदर चले गए। शंकर पार्वती जी ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकी कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महत्व अब तक मान्य है। तो ये इस कथा को पढ़ता बढ़ाता है और सुनता सुनाता है, इसकी सब कामना पूर्ण होती हैं। अति समापन देखते गुरु संहिता में चित्र कुमार खंड का श्री पंडित रामलंग पांडे ने विश्राद द्वारा भाषानुवाद संपूर्ण। समस्तु कुमार खंड समाप्त।